तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोग मिलजुल कर कीर्तन करेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति। सुमिरत देव दृष्टिया होगी। गलन मोह तम सो सप्रकाशु। बड़े भाग उर आवै जासु। घरहि विमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भरजनी के। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी को शंका आती है कि ये गुरु भगवान और भगवान में क्या अंतर है? दोनों एक ही है, अलग है? भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि गुरु शरीरधारी तुम्हारे सामने उपस्थित है और परमात्मा उपस्थित नहीं रहता। इसलिए जैसे को तैसा, टिट फॉर टाइट, समझे? जैसे तुम हो वैसे गुरु मिल गया, ऐसा ही शरीरधारी, और वो सब बात जानता है जितना परमात्मा का ज्ञान होता है, तो उससे तुमको ईश्वर का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए उसको विशेष रूप से आदर दिया जाता है कि गुरु भगवान, गुरु भगवान। भगवान तो भगवान है, सबके अंदर भगवान है। भगवान ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कहीं कोई बैठा हो, अलग हो, कि आदमी के जैसा हो या कोई और आकार विकार का हो। परमात्मा व्यापक को कहते हैं, जो कण कण में हर जगह व्यापक है।
और जो परमात्मा को जानता है उसको गुरु कहते हैं। और गुरु तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन उसमें इतनी विशेषता आ गई है कि परमात्मा की जानकारी आ गई, परमात्मा उसको प्राप्त हो गया। परमात्मा कैसा है वो जानता है, तो जैसा है तैसा जाना है तैसे तुमको भी दे देगा। इसलिए चेला सब गुरु बाबा को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उससे परमात्मा को ले रहे हैं। बगैर गुरु के परमात्मा समझ में नहीं आता। जैसे कॉलेज में लड़का न जाए और पुस्तक मंगा के घर में पढ़े तो पास हो जाएगा, ऐसे ही है। परमात्मा तुम्हें बताने नहीं आएगा, परमात्मा गुरु के ही नाते बताने आता है। इसलिए गुरु का विशेष महत्व मानते हैं। नहीं आया और पूछो, क्या पूछना है? अभी हमने आपको पहले ही बन किया था मजापुर में कि हमारा काम तो आपसे चल जाएगा, तो कैसे शंका आती है भाई गुरु भगवान हमारे कभी आप आते हैं ध्यान देने में कि फिर ध्यान किया जाए शुद्ध का, फिर उसके आगे ध्यान बताते हैं नीले आकाश का, तो कभी के ऊपर में आ जरा कन्फ्यूजन। अब साधना करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है। तुम्हारा दिनों रात चिंतन रहता है आसक्ति में, बच्चों में, गृहस्थी में, पैसे में, काम में, और ये दुश्मन आए भजन की। जब तुम्हारा मन बुराई छूट जाएगा तब समझ में आ जाएगा। ऐसे पच के मर जाओ तब भी समझ में नहीं जाएगा। हंसब ठटाए फुलाए गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। हंसना रोना एक साथ होगा तो समझ लो, कहे तो हंस लो, कहे रो लो। परमात्मा को समझ लो या फिर गृहस्थी में रह लो। मन तो एक ही है, दो काम तो नहीं करेगा। घर गृहस्थी में आसक्ति होगी और तुम भाग के जाना चाहते हो कि हम भगवान का भजन करें, हम गृहस्थी में नहीं रहना चाहते, तो हमारे पास आओगे तो हम देखेंगे कि इस आदमी का किधर विधान है, क्या ये उचित है, भजन करने लायक है। माया का व्यवहार का जो कर्जा खा लिया वो चुका, तो कह नहीं चुका तो कह जाओ अभी घर में जाओ भजन लगे, यही कहना पड़ेगा। और चुक गया तो कह करो भजन करो। महतारी से पूछो, इजाज़त दे दे माता कि यहाँ जा बेटा भजन कर, पिता इजाज़त दे दे भजन कर, तो उस आदमी को हम लोग लेते। ऐसा नहीं कि अब उधर माया का कर्जा खाए है आदमी और इधर आके बैठ जाएगा, तो हम कितना भी बताएंगे कि समझ में नहीं आएगी। क्योंकि सर में तो वो चीज़ भरी हुई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब भरा हुआ है। अब वो निकले तब परमात्मा आए, तब हनुमान आए, अंगद आए, दंतबल आए, नीलल आए, सूरत आए, फिर लक्ष्मण आए, राम आए। दो दल हैं, एक रावण का दल है, एक राम का दल है, और दोनों एक प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, और दोनों बैठे शरीर क्षेत्र है और ये हाथ पैर कुरुक्षेत्र है। ये में करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो वो कर रहे हैं दोनों, युद्ध चालू हो गया। युद्ध का मतलब है भजन। महाभारत में युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का, उसी में हुआ कृष्ण और कंस का। रामायण में हुआ राम और रावण का। पुराणों में हुआ सुर और असुरों का, देव और दानवों का।
सजातीय और विजातीयों का, दुर्गुणों का और सद्गुणों का। हर एक पुस्तकों में युद्ध 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 लिखा हुआ है। युद्ध क्या है कि जब शांत है तो कोई मतलब नहीं, एक का राज रहता है। जब हम परिवार में हैं, आसक्ति में हैं, तो रावण का कब्जा रहेगा। रावण कहते हैं वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, आसक्ति जो है हमारी शरीर में, ये लंका है। और मोह रूपी रावण है। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मेरा है, मकान मेरा, ये मेरा मेरा मेरा, उसको मोह कहते हैं। वो राजा है। क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट काल्य में, अभिमान है रावण है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका है, आसक्ति लंका है। अब आसक्ति से हटे तो भगवान की साधना शुरू हो। पैसे में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, रोजगार में आसक्ति, मकान में आसक्ति, कोई दूसरा छीनेगा तो छीनने दोगे। और महात्मा कहिए कि एक झपाड़ा मार दे तो कई गुना प्रणाम करिए। और तुम भैया हमारे मित्र हो, तो लड़ाई न करी। और गृहस्थ आदमी का एक लपड़ मार दे तो वो 4 लपड़ मारेगा। एक गाली दे दो तो 10 गाली देगा। तो इसको कहते हैं 2 प्रकार के आदमी है, एक आसक्त, एक अनासक्त। इनके कुछ नहीं है, इन्होंने सब छोड़ दिया। इनकी शांति माता हो गई, वो माता की जगह पे। और ज्ञान जो है पिता हो गया। वैराग्य, विवेक, अनुराग भाई हो गए। क्षमा, दया बहन हो गई। शांति पत्नी हो गई। हम कोई काम किए और वो फ्री में कर दिए कि भाई हम भगवान ईश्वर है, फ्री में हम करते। तो कर्म सर्कुलेशन करता रहा, साइकिल बन जाता है। हर आदमी के पीछे सीट रोल है, सीट रोल लगी हुई। जो हम हरकत करते वो सब जमा होता जाता है। कोई प्रेजेंट में रहता है, कोई पास्ट टेंस बन जाता है, कोई फ्यूचर में आ जाता है। और उसी के हिसाब से हमारी मन बुद्धि प्लान बनाते रहते हैं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चित्त का काम है चिंतन करना, और अहंकार का काम है अहंग ताकत देना। ये 4 अंतःकरण है। ये अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर में 4 मंत्रिमंडल है। हर एक के अंतःकरण में ये बैठे हुए हैं। और ये स्थूल शरीर और उसमें ये औजार है, ये काम करने के हाथ, चलने के पैर, देखने की आँख, सुनने का कान, सूंघने की नाक, बोलने का मन, मुंह इत्यादि और सब। ये 10 द्वार है इसमें, 10 अपना काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण शरीर होता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ा भारी भाग्योदय होता है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसमें क्षमता है परमात्मा को पाने की, कर्तव्य करने की, प्रगति करने की, अवनति करने की। चाहे नरक में चला जाए, चाहे स्वर्ग में चले जाए। इंद्रियां है करने की, मन है संकल्प करने का, चित्त है चिंतन करने का। और जब इनको सबको रोक दिया जाए तो साधना शुरू होता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अथ योगानुशासनम
देखिए योग दर्शन का शुरू का मंत्र है योगानुशासन, योग पे अनुशासित होना। योग किसे कहते हैं? दो चीज को मिलने का, इधर ध्येय और इधर ध्याता। ध्येय और ध्याता, तुम्हारा इष्ट और हमारा मन, इष्ट और मन दोनों ऐसे चलेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को जोड़ना है, करंट पास हो जाएगा। हमें निगेटिव की तरफ नहीं रहता करंट, परमात्मा सब में हो जाएगी। इसलिए मन को रोकना है, साधन का एम है। मन ही सबका कारण है। मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी। मन ही लिए हम ज्ञान कूटत मन मोर मनवई अंतर्यामी। जब आदमी नरक में पहुंचेगा तो मन ही तो बताएगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और जब भगवान के पास पहुंचेगा तो यही मन बताएगा। यही मन वैसे ही हो जाता है। इसी को बदलना है। साधन करते 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 योग से चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना, इसी को कहते चित्त का निरोध करना, मन का निरोध करना। मन को खड़ा करना। मन खड़ा होना जानता नहीं। मन तो चक्री जैसा घूमता रहता है हर आदमी का, हजारों एक मिनट में चिंतन कर लेता है, अनेक संकल्प, अनेक सब चीजों को घूम लेता है। ये कर बड़ी गति तेज है, दुनिया में घूम आता है। तो इसको रोकना, जहाँ ये रुका, चिंतन शून्य हुआ, चिंतन इसके बंद हुए तक खड़ा हो जाएगा, तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये मन जो है विषय में जब चिंतन करता है तो सर्प की भांति चलता है, और सर्प का दुश्मन कौन है? गरुड़। तो जब ये रुकेगा तो इसका ट्रांसफॉर्म रूपांतर गरुड़ का बन जाएगा। मन है तो माया है, और गरुड़ है तो विष्णु है। गरुड़ किसकी सवारी है? विष्णु भगवान की। और जिस साधक ने अपने मन को रोक लिया, मन मरा मोक्ष, तो विष्णु आ जाएगा। और जब विष्णु आ जाएगा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी आ जाएगी, फिर वह कभी नहीं रह जाती। विष्णु भगवान के यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, सब उपलब्ध रहती है। शांति रहती है, आनंद रहता है, विहवलता रहती है, प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है। इसी के लिए अध्यात्म विषय बना हुआ है, इसी को पाने के लिए। और ये तुम्हारे जितने ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, उनकी खोज है, उन्हीं की शुरुआत है। गर्ग, गौतम, दूसरे अनेक महापुरुष, मनु से लेके और जितने होते चले आए, सब ने शादी किया और गृहस्थी में रहे, और सब ने भगवान को पा लिया। ये क्षमता उनके पास थी।
और फिर सबके बच्चे पैदा किए। अगर ना करते तो आज कहाँ से होते लोग? वही तो पुरखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका कौन गोत्र है, तो क्या उनका नाम नहीं लेना पड़ेगा? समझ लो, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि गृहस्थी में रहते हुए और परमात्मा को पाना चाहिए। लेकिन जानते हैं युगों का परिवर्तन ये हाल कर दिया है। सतयुग में सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी ध्यान करते थे। 1 लाख साल की उम्र होती थी, हड्डी में प्राण रहते थे, कभी मर नहीं पाते थे, तपस्या करते थे, हजारों साल बैठे रह जाते तो फिर हड्डी सूख जाती थी शरीर और फिर जिंदे रहते थे। तो ध्यान करते थे सतयुग में और परमात्मा को समर्पित और कर्म भव त्याग हो जाता था, प्राप्त कर लेते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करे प्रभु समर्प कर्म भव करे। त्रेता युग आया तो उसमें त्याग होता था और त्याग से और फिर भजन करते थे, त्याग करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ नाम भी भजन का ही, जानना ईश्वर को। तो इस प्रकार जो है उसमें इस प्रकार प्राप्त होता था और घर में रहते थे। और द्वापुर कर रघुपत पद पूजा नर भव तरह उपाय न दूजा। परमात्मा की पूजा करते थे और हृदय में बैठाते थे और नख से और सिख तक दिन भर देखते थे और चित्त को खड़ा कर देते थे मन को। तब अनासक्त हो जाते थे घर में रहते हुए। और रहते दुविधा में, इसलिए द्वापुर युग था। परमात्मा भी मिल जाए और माया भी मिल जाए, नीति का प्रधानता यह रहती। और कलयुग केवल हर गुण गाहा गावत पावे नर भव था। आजकल कपट है, व्याप्त हो गया है आदमी के अंदर। सुनते तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो कभी कोई चीन देश का कोई यात्री आया था इंडिया में, तो उसने लिखा है कि वह किवाड़ खोल के रात को सोते थे। क्या भारत में कोई किवाड़ बंद नहीं करता था? रात दिन खुले रहते थे, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसा देश है, या चोर नहीं है, या बेईमान नहीं है, या कैसे लोग हैं, ये कैसे निर्भीक सो रहे करते खोले एकदम। तो इसका नाम भारत था। भा कहते ज्ञान को और रत कहते कंटिन्यू, लगे हुए। भारत ज्ञान में लगे रहते थे, ध्यान में लगे रहते थे, दूसरा कोई काम ही नहीं था। इसका नाम है भारत। बहुत सी बातें हैं व्यवहारिक ढंग से जानकारी दूसरे ढंग से आ जाती है, और जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दूसरे ढंग से आ जाएगी। अब जब देखिए महाभारत कहते हैं लोग, लड़ाई जहाँ होती हो तो जहाँ कहते करे महाभारत न करो, कि महाभारत लड़ाई हुई थी, अनेक राजा आके मर गए उसमें, ऐसा मानते हैं। लेकिन अध्यात्म ऐसा नहीं मानता। अध्यात्म तो हेडिंग क्या है उसका, शीर्षक क्या है? महाभारत नाम है, और नाम जैसा होगा तैसा ही पर गुण होंगे।
तो नाम का मतलब महाभारत, महान ज्ञान में लगा हुआ रथ। महा डिग्री और भा माने ज्ञान और रथ ज्ञान में लगा हुआ, ध्यान में लगा हुआ, यह है महाभारत। जब महाभारत होता है तभी युद्ध होता है, तभी अटैक होता है कौरव और कर्म के दल का, और इधर ज्ञान के दल का, पांडु पुण्य के दल। एक कौरव दल है, एक पांडु दल है। दोनों को निरंतर युद्ध होता है साधना करने में। एक राम का दल है रामायण में, और एक रावण का दल है। और जब एक खत्म हो जाएगा तब एक की जीत हो जाएगी। और ये निरंतर है, ये इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हर एक आदमी के अंदर दुर्गुण और सद्गुण है। कभी उसका मन किसी चीज़ को पसंद करता है, फिर तरक कोई अंदर अंदर काटता है कि नहीं ये अच्छी नहीं है, वो ठीक है। ऐसा झगड़ा, ऐसा निर्णय चलता रहता है ना सबके अंदर, उसी का नाम है महाभारत। ज्ञान राम है, विवेक लक्ष्मण है, भाव भरत है, सत्संग शत्रुघ्न है, और इनके इनके जनक का नाम है दशरथ। जानते हो दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियां विषयों में लग जाए और उनको रोक दिया जाए, तो दशरथ। और दसों इंद्रिय विषयों में रोक चली गई और आनंद ले रहा विषय का, उसको कहते हैं रावण। दशानंद इसका नाम है रावण का। दसों इंद्रियों से विषयों का आनंद ले रहा है रावण, और दसों इंद्रियों को विषयों से रोक लिया दशरथ। एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये समझ लो, बाहर कोई नहीं, अगर बाहर कोई मानता है तो उसका मानना ना मानना बराबर हो गया। क्यों कह देते हैं कि गो गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जाने भाई। जहाँ ये नेत्र देखे, जहाँ ये कान सुनते हैं, जहाँ ये वाणी बोलती है, जहाँ हम सुनते हैं, ये सब तो माया है। माया उसे कहते हैं जो वर्तमान में है और पास्ट टेंस में न रह जाए, और पास्ट टेंस में है तो फ्यूचर में न रह जाए, और जो तीनों काल में रहता है उसका नाम भगवान है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों में जो रहता है उसका नाम परमात्मा है। वो अकल अनीय अभेद एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचिंतन अखंड जो है, अखंड है, खंड नहीं, वो सबके अंदर है, सब में व्यापक है और सबसे अलग है और सबके अंदर है। ये दोनों कला उसमें आती है। और माया में रहने वाला एक ही कला जानता है, जे में रही वही में रही, उसका नाम परमात्मा है। विशेषण लगता है जीवात्मा और परमात्मा, वो परे है सबसे। ये कला जानता है, प्रवेश क्रिया जानता है, सबके अंदर रहना जानता है, सबसे अलग उसका स्थान भी है। जब हमारा मोह हो जाता है तो हमें वो छोड़ के अलग हो जाता है, और जब हमारा प्यार भगवान में हो गया तो फिर सब में हो जाता है। इसलिए ये ऐसी कलाएं हैं, शैली है, तरीके हैं जिनको बगैर जाने आदमी साधना नहीं कर सकते।
हमारी भोली भाली जनता है, पुस्तकें पाते हैं, महात्माओं ने तमाम प्रकार के अध्यात्म पुस्तकें बना दी है, उनमें देखते हैं कि ध्यान करो, नाम जपो, उपवास करो और अनुष्ठान करो, करने लगते हैं लोग, और जानकारी तो हो नहीं पाती है, तो बस करते हैं और बस उसके बदले मांग लेते हैं। ध्यान किए, भजन किए, क्या बढ़िया काम हो जाए, भगवान में ध्यान करिए, मांग लिया ना तो बंध गए, कर्म बांध डालता है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, उसे वोट वाले वोट की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रधान है, जो करेगा वही फंस जाएगा, उसको भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा, पर वही छोड़ सकता है जो उसमें अनासक्त होगा। कर्म करे और परिणाम ना दे, निष्काम कर्म करें, सर्विस करें, काम करें, झाड़ू लगाएं, खेती का काम किसान लोग करें और भगवान का भजन करें, वो अनासक्त होकर करें तो वो भजन मान्य है। वो आसक्त जहाँ हुए तो फल ले लेंगे, जो कर्म करते उनके बदले में आपको परिणाम मिले, और जो परिणाम ले लेता है तो वो बंधन में पड़ जाता है, कर्म बांध डालता है उसने। इसलिए निष्काम कर्म योग महत्वपूर्ण है। कर्म करो, उसका फल न लो। तो कर्म पे बांध नहीं सकते, तो अनासक्त आदमी है, घर में रह सकते हैं। दो ही प्रकार के दुनिया में आदमी है, एक आसक्त और एक अनासक्त। अनासक्त को नहीं जानते। देखिए हम बताएं अनासक्त कैसे होता है। तुम कभी तीर्थ यात्रा करने गए, कोई होटल मोटल रेस्टोरेंट कहीं रुके, तो वो कभी याद आता है कि गिर गया पड़ गया, उसमें आसक्ति है तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे रहना है, इसको कहते हैं अनासक्त। और घर में तो तुम्हें चिंता के बारे कलह भरी है यार, पैसा का ढेर लगा हो लेकिन कलह नहीं जाती, बड़े सुखी बन जा तब भी नहीं निकाल सकते। वो दो पौवा से मतलब उतना ही खाना है, और जो निर्धन कोड़ी पति है वो इतना ही खाना है। कोई अर्थ हुआ? हनुमान तो कहते हैं हनन करे जो अभिमान का, उसका नाम क्या बताता है? हनन करना, मान का, अभिमान का, उसका नाम हनुमान है। वो वैराग्य है, उसको कहते हैं त्याग। जानते हो राम को उन्होंने ऋणी बनाया हनुमान जी, भरत को ऋणी बनाया, सीता को ऋणी बनाया। तो जब राम लौट के आए तो समझे, तो जब बंदरों को पौलाई कराने लगे तो भरत, तो हनुमान एक बहुत बड़ी चीज है नाम, और वो अपने पास होना चाहिए। वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नीडंडन यम नियम त्याग मौन देश, और सूरत ईश्वर को याद करना सुग्रीव है, कर्म रूपी बाली है। ये अध्यात्म रामायण है। सूरत हमेशा स्मरण करती रहती है, और कर्म हरकत को कहते हैं। ये दोनों सहोदर हैं, एक ही माता पिता के हैं, बाली और सुग्रीव एक जैसे है। एक परमात्मा को भज रहा है,
सूरत ईश्वर में लगी है सुग्रीव, और एक कर्म रूपी बाली है, वो भी हरकत का नाम कर रहा है सूरत कहना। एक सजातीय है, दूसरा विजातीय है, और दोनों का संघर्ष है, लड़ाई है, और दोनों एक ही चीज है। समझ आया? और वैराग हनुमान है। इसलिए हर आदमी को अनासक्त रहना चाहिए, तो यह अंतर की जलन जो है खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, आनंद आ जाएगा। कैसे जलन खत्म हो? अनासक्त हो, किसी चीज में मन न लगाओ, परमात्मा के सिवा केंद्र परमात्मा को रख लो, और सब काम करो, और सब में अनासक्त करो। अपनी कमाई कभी न खाओ, परमात्मा का आशीर्वाद सदैव खाओ, और उसी पर चलो, उसी पर निर्भर रहो, तो वो कभी भी आसक्त नहीं होते, अनासक्त रखेगा। इस तरीके से रहने की जरूरत है। और सब साधनों में सबसे बड़ा साधन है नाम। राम 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 राम, ओम ओम ओम। जिसमें जिसका प्रेम हो वही इन पकड़ ले। तो नाम जब जपेंगे राम 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 राम, तो बेगों में चला जाएगा, तरंगों में चला जाएगा। ये नाम है, और रूप को खोजेगा तो सब जगह जहाँ भी आकाश होगा तो रूप कहीं है, तो रूप कहीं मिल गया तो क्या भाई, अरे अमुक जगह तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो, तो रूप को ले आएगा। और जब नाम जप के पास रूप आ जाएगा तो रूप लीला करेगा। जब तुम्हारे हृदय में रूप आ गया तो हरकत करेगा, अनुभव देगा, सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, आत्मा अनुभूतियाँ देगा, तो वो लीला है। उसको कहते हैं रहस्य। कृष्ण ने क्या किया? रहस्य किया है। और राम ने क्या किया? लीला। लीला और रहस्य का अर्थ एक ही है, अनुभव। जो समझ में ना आवे वो चीज को समझा देता। अरे फलानी जगह 4 आदमी बैठे क्या कर रहे हैं, वो क्या लीला है, क्या करते हैं, क्या बात है, भविष्य के गर्भ की बात हो गई ना। तो इस तरीके से परमात्मा हर चीज छिप जाता है। और जब लीला समझ में आ गई तो धाम हो गया, अचल हो गया। नाम रूप लीला और धाम, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, काल कर्म स्वभाव और गुण, 4 की चौकुटी बनती है। तो इन सबको समय समय पर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। और जो भी गुण हम बोल रहे हैं, आप लोग समझते हुए तो उनसे बता रहे हैं स्वामी, वो समझ रहे हुए तो उनसे बता रहे हैं, हम सबसे बता रहे हैं। अपने अपने मन में जिसकी ज़रूरत हो, और हमारे शब्दों में कोई ऐसा शब्द मिलता हो तो उसको नटबोट कस लिया जाए, सबको फायदा करेगा। ऊपर नीचे की बातें हर समय हर चीज़ की निकलती हैं। इसलिए और अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।